बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लोगेरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोगेरिथम क्या है। तो लोगेरिथम ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास है लोगोस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है एरेथम। तो इनका मतलब क्या है? तो लोगोस का मतलब है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, और एरेथम का मतलब है नंबर्स। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं लोगेरिथम। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अगर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे और उसमें नंबर इन्वॉल्व हो तो उसको हम कहते हैं लोगेरिथम। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। तो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो जब हम किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को मेंटिसा मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिख दे तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत दो नंबर्स है, एक हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है और एक हमारे पास बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, अगर मैं इन नंबर को आसान फॉर्म में लिख दूं, मेंटिसा मल्टीप्लाई 10 पावर में लिख दूं, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो हम इसके इस तरह लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जब भी हम किसी नंबर को ए मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर a जो है ये है मेंटिसा और ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, मतलब या 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, और ये लेस देन 10 होगा। ठीक है, एंड लेस देन 10। तो मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा और 10 से लेस होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेंटिसा। दूसरा हमारे पास है 10 पावर n। तो यहाँ पर n जो है ना वो हमारे पास पावर शो करता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे तो इसके लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, तो रूल्स ये है, नंबर 1 कि हम डिसिमल पॉइंट को, जो भी नंबर होगा उसमें कोई ना कोई डिसिमल पॉइंट होगा, अगर नहीं होगा तो उसके एंड में जरूर होगा। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहला स्टेप क्या है कि मूव द डिसिमल पॉइंट, मूव द decimal point and place it after first non zero digit। इसका मतलब क्या हुआ? तो हम ये यहाँ पर एग्जांपल में अप्लाई करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले स्टेप, अब ये नंबर क्यों है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर में देखो इसमें पॉइंट नहीं है, मतलब इसके लास्ट में पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मूव द डिसिमल पॉइंट्स। हम इस डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे और इसको प्लेस करेंगे, प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन मतलब जो जीरो ना हो। तो यहाँ पर पहला नॉन जीरो क्या है? 6 है। तो हम पॉइंट को मूव करेंगे और यहाँ पर 6 के बाद लगाएंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने पॉइंट को मूव कर दिया, यहाँ पर 6.74, और यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे। ठीक है, अब पावर क्या होगा? तो हम दूसरा स्टेप लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर पावर लगा देंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, जब हम पॉइंट्स को मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो उस दौरान हम 10 की पावर को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? जो पॉइंट है वो हमने मूव कर दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो हमने पॉइंट को मूव कर दिया लेफ्ट साइड तक। तो जितने पॉइंट्स हम मूव करेंगे उसको काउंट करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पर था, तो यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 7 8, तो हमने 8 पॉइंट उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया। और चूंकि हमारे पास ये हम लेफ्ट साइड पर चले गए तो इसलिए हम इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। चूंकि पॉजिटिव हम नहीं लिखते, तो अगर लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे कि when decimal move from right to left, then power of यहाँ पर लिखिए पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम पॉइंट डिसिमल को मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, जब हम राइट से लेकर लेफ्ट तक जाएंगे तो उस दौरान हम 10 की पावर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से दूसरा रूल ये है कि जब हम पॉइंट को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से अब राइट की तरफ जाएंगे तो उस दौरान हम 10 की पावर को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंपली के व्हेन decimal move from left to right, then power of 10 will be taken negative। ठीक है, तो चलो इस रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम ये दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम इस पर आप पहला रूल्स अप्लाई करो, मूव द डिसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हम इस डिसिमल को मूव करेंगे और इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद हमने डिसिमल को प्लेस कर दिया और 2 7 इसके बाद लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। अब हम इसके साथ 10 और इसकी पावर भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम पावर क्या लगाएंगे, तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि जितने डिसिमल्स आप राइट साइड पर गए हैं या लेफ्ट साइड पर गए हैं तो आपने उसको काउंट करना है। तो हम चूंकि राइट साइड पर गए हैं तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 6। अब दूसरा सवाल ये है कि अब आया इस 6 को हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो हम इसको रूल्स की मदद से डिसाइड करेंगे। रूल्स नंबर 3 में ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, हम लेफ्ट से कहां पर गए, राइट साइड, या सिंपली जब हम राइट साइड पर जाएंगे तो उस दौरान हम 10 की पावर क्या आएंगे, नेगेटिव। तो मैंने लिख दिया इसके साथ नेगेटिव। तो आप देखो साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास ये भी साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि हम इसको दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो आसान तरीका है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस हालत में किस तरह लाऊंगा, तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने इन पॉइंट्स को अगर आपके पास पावर प्लस है तो आपने इन पॉइंट को कहां पर लेकर जाना है, राइट साइड पर लेकर जाना है, और कितने डिसिमल, 8 डिसिमल तक। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम इस पॉइंट को अब 8 डिसिमल कहां पर लेकर जाएंगे, राइट साइड पर। तो हमारे पास ये हो गया 6 7 4 0 0 0, मतलब पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर था ना, तो यहाँ से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हम जब भी साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अगर प्लस पावर है तो उसको हम डिसिमल को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये रूल्स है साइंटिफिक नोटेशन से जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लेकर जाएंगे वो दोबारा इसी हालत में। तो इसके लिए रूल्स ये है कि जो डिसिमल पॉइंट है, क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो डिसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। कितने डिसिमल? 6 डिसिमल। ठीक है, तो आप देखो, तो सबसे पहले ये हमारे पास हो गया 3 और इसके साथ 27 तो हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 27 भी है, लेकिन हम पॉइंट यहाँ पर था, हमने इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है, 6 डिसिमल मूव करना है। ठीक है, क्योंकि -6 है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे जब हम साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएंगे। तो ये आप देखो, यहाँ पर है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पर एक जीरो लगा दो तो ये आएगा 0.000000327। तो इसी तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि राइट ईच नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये सारे नंबर्स क्यों है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने उन रूल्स को जहन में याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है तो हमने पॉइंट को मूव करना है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। तो हाँ, अब जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 4 के बाद, तो 4.05 आएगा और मल्टीप्लाई 10 और इसके अब ऊपर क्या आएगा, पावर आएगा। लेकिन पावर क्या आएगा, हम इसको काउंट करेंगे कि कितने डिसिमल हम लिफ्ट की तरफ गए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। और चूंकि हमने रूल्स में पढ़ा है सेकंड रूल्स में कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरा नंबर ये है 167000, या इसको हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चूंकि पॉइंट यहाँ पर है तो हमने सबसे पहले इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है। तो ये किस तरह आएगा, ये आएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब पावर क्या आएगा, तो हम डिसिमल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और ये 6 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हम रूल्स आपके जहन में होने चाहिए कि हम लिफ्ट की तरफ गए तो 10 की पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से तीसरा नंबर है 0.00000039, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसिमल को मूव करेंगे और इस 3 के बाद लगाएंगे, क्योंकि 3 पहला नॉन जीरो डिजिट है तो हम लिखेंगे 3.9 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है। अब 10 की पावर क्या लेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर डिसिमल हम डिसिमल को हमने कितने डिजिट्स मूव कराया, तो डिसिमल को हमने 7 डिजिट्स मूव कराया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब ये 7 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो चूंकि हमने रूल्स में पढ़ा है तीसरे रूल में कि जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम 10 की पावर क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ये आएगा -7। इसी तरह से 0.00092, तो आसान तरीका है, हम 9 के बाद पॉइंट को प्लेस करेंगे तो आएगा 9.2 और मल्टीप्लाई 10, पावर क्या होगा, तो डिसिमल को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा 4 और हम राइट साइड पर गए हैं तो ये आएगा माइनस। ठीक है, आप रूल्स और 3 रूल्स आपके जहन में होने चाहिए, तभी ये आसान है बहुत। अब पांचवा नंबर है 23460000000। हम अपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह, तो डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने इसको 2 के बाद लगाना है, तो ये आएगा 2 पॉइंट, ठीक है, और फिर 3 4 मल्टीप्लाई, फिर हम डिसिमल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आएगा 10 पावर 11। अब 11 प्लस होगा क्या माइनस होगा, तो प्लस होगा, इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर गए हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड पर गए हैं तो 10 की पावर फिर हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे।
तो ये आएगा 10 की पावर प्लस 11। इसके बाद है 8904000000। तो इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पर है डेसिमल, तो इसको हम 8 के बाद लगाएंगे तो ये आएगा 8.9 आएगा, और 04 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आएगा 9, और इसके साथ क्या आएगा प्लस, क्योंकि प्लस हम नहीं लिखते तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। और प्लस हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर गए हैं। अब 0.00104, तो हम पॉइंट को कहाँ पर लगाएंगे, 1 के बाद लगाएंगे, तो इसलिए ये आएगा 1.04 मल्टीप्लाई 10, और हम पावर क्या लेंगे, तो 1 2 3, तो हम पावर लेंगे 3 और इसके साथ माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम कहाँ पर गए हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, ठीक है, तो फिर हम पावर को माइनस लेंगे। इस तरह से इस नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पॉइंट को 5 के बाद प्लेस करेंगे तो आएगा 5.14 मल्टीप्लाई, और 10 हम लिखेंगे, ठीक है, और 10 की पावर क्या लेंगे, तो हम इसको काउंट करेंगे डिसिमल को, तो डिसिमल 1 पॉइंट यहाँ पर गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आएगा 9, और इसके साथ आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड पर गए हैं। अब आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी गिवन है। नहीं, मैंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर तब होगा जब उसमें हमारे पास जो मेंटिसा है वो या 1 होगा या 1 से ग्रेटर मतलब और 10 से लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 को हम इस पॉइंट को मूव करेंगे, फर्स्ट 5 के बाद लगाएंगे, क्योंकि 5 हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो इसके बाद हम लगाएंगे तो यह आएगा 0 पॉइंट यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो हम इस तरह लिखेंगे 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻² लिखेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव कर दिया 1 2, और हम इसको माइनस लगाएंगे कि प्लस, तो ये माइनस होगा क्योंकि हम राइट साइड पर गए हैं, ठीक है। तो ये आएगा -2 और इसके साथ -3 अपनी जगह पर है, तो ये आएगा -3। अब अगर इनको हम 10 की पावर, ये बेसिस सेम है तो पावर 8 होगा, तो ये आएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस 3 से क्या आएगा -5। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि राइट ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पावर को देखना है कि माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस है तो हम कहाँ पर जाएंगे, अगर माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे। अब ये रूल्स इसके लिए है, ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जब हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये रूल्स है। अगर पावर माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, अगर पावर प्लस है तो हम राइट साइड पर डेसिमल को प्लेस करेंगे या मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास पावर माइनस है तो हम क्या करेंगे, 383 लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है तो हमने इसको मूव करना है लेफ्ट साइड पर, 5 डेसिमल मूव करना है। तो डेसिमल यहाँ पर था, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है, और इसके बाद पॉइंट। अब देखो यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 हमने मूव कर दिया और यहाँ पर लगा दिया 0। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कहा किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से दूसरा नंबर है 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब पावर प्लस है, ठीक है, तो हम अब राइट साइड पर जाएंगे। तो अब क्या होगा कि हमने 4 और यहाँ पर पॉइंट था तो हम लिखेंगे 1, तो पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये है हमारे पास, तो इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पर है तो हम इसको लिखेंगे 2 0 7, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ सॉरी यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास पावर माइनस है तो हम अब लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो हम लिखेंगे 3 1 5 लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5
6। अब यहाँ पर था तो हमने शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने पॉइंट को मूव कर दिया, तो हम लिखेंगे इसी तरह से। इस तरह से ये है हमारे पास है 10 की पावर -10, तो ये आएगा, हम इसको भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इसी तरह से हमारे पास आएगा 6 2 7, ये आएगा पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पॉइंट आएगा और फिर पॉइंट के बाद फिर 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट और 0 ये इसका है, ठीक है। तो ये आएगा 0, ये पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी बारी है, छठा नंबर क्वेश्चन है, तो इस यहाँ पर भी पावर माइनस है तो हम फिर लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो ये आएगा 5 1 4 आएगा, ठीक है। सॉरी 5 4 1 5 4 1 आएगा, और यहाँ पर चूंकि माइनस है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर था 5 के बाद, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0, तो ये यहाँ पर था तो हमने शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हम गए लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब जो सातवां नंबर क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास जो पावर है वो माइनस है, तो इसलिए हम इसको भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो यह आएगा 7 6 3 2 आएगा, और इसी तरह से पॉइंट को हम मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो इसमें हमारे पास पावर प्लस है तो हम इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा 9 4 और ये आएगा 1 2 3, पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर पॉइंट था तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से ये नंबर भी है, इसको जो इसका पावर है वो भी प्लस है, तो इसलिए इसको भी हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो -2 लिखेंगे, ठीक है, -2 और 6। अब पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, इस तो यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे तो 1 आएगा, इसके बाद जब शिफ्ट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर था पॉइंट, हमने शिफ्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो इसी तरह से हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को या मुख्तलिफ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन में हम मुख्तलिफ नंबर्स को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि अगर सूरज और जमीन के दरमियान फासला 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻7 माइल्स हो और लाइट की स्पीड 1.86 मल्टीप्लाई 10⁻5 माइल्स पर सेकंड हो, तो बताओ कि जब लाइट सूरज से ट्रेवल करेगी अर्थ की तरफ या अर्थ तक तो कितना टाइम लेगी, ठीक है। अब डिस्टेंस भी गिवन है, जब लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी जमीन की तरफ तो ये कितना टाइम लेगी, ठीक है, तो हमने ये फाइंड करना है। अब लाइट की स्पीड भी हमें गिवन है, तो हमने सबसे पहले मैंने गिवन डेटा में लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट ये हमें गिवन है और डिस्टेंस हमें ये भी गिवन है और टाइम हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन में हमने स्पीड का फार्मूला यूज करना है। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो हमने t को फाइंड करना है, तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा v मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू s आएगा, ठीक है। अब हमने t को फाइंड करना है, तो इससे यहाँ पर जो v है इसको हमने खत्म करना है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब हम इसको इक्वलिटी से उधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर
7 माइल्स, ठीक है। और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, चूंकि नीचे v है तो हम स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे और वो हमारे पास है 1.86 मल्टीप्लाई 10⁵ माइल्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये अब ये माइल्स एक नॉमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में है तो ये कट जाएगा, और हमने जब भी कैलकुलेशन करनी है तो 10 की पावर को हमें नहीं चढ़ना, ठीक है। अब बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम इसी तरह से करेंगे। तो हम 9.3 को डिवाइड करेंगे, 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है। तो इससे आएगा 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम मैं लिखूंगा, या चलो इस यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा, इससे आएगा 5, ठीक है। जब हम 9.3 को डिवाइड करेंगे 1.86 के साथ, ठीक है। तो इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई 10⁻7 आएगा एक ये, और ये 10⁵ है। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 10⁻⁻5 बन जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ सेकंड है तो सेकंड जब ऊपर यहाँ डिवीजन में है तो ऊपर यहाँ एक डिवीजन ये है तो यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो माइनस, और फिर जब ऊपर शिफ्ट होगा तो वापस प्लस, तो इसके साथ आएगा सेकंड, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा t इज इक्वल टू, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻7 माइनस 5। तो 7 माइनस 5 से क्या आएगा, 7 माइनस 5 से आएगा 2, और यहाँ पर आएगा सेकंड, ठीक है। जब हम 10⁻2 का मतलब क्या है 100, तो मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको इस तरह लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 500। तो मतलब हुआ कि हमारे पास टाइम कितना लेगी, ये 500 सेकेंड्स टाइम लेगी, ठीक है, जब लाइट ट्रेवल करेगी सन से अर्थ की तरफ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।